सो गाइस लास्ट 2 दिन बचे और इस टाइम पे ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिसे हमें ध्यान में रखना होता है नीट से पहले। तो इस छोटी सी वीडियो में वही कुछ पॉइंट्स बता देने वाला हूँ जो कि आपके लिए चेकलिस्ट है और उसको आपको कवर करना है इस लास्ट 2 दिन में। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट 2 डेज चेकलिस्ट। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि आपको हर एक टॉपिक को रिवाइज करना है। जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, जो भी नोट्स पढ़े हैं, चाहे एनसीईआरटी पढ़ी है या कोई शॉर्ट नोट बनाया है या तुमने मिस्टेक नोटबुक बनाई है या कोई भी शॉर्ट नोट फॉर्मूला शीट बनाई है, रिएक्शन शीट बनाई है, जो भी बनाई है सब कुछ आपको रिवाइज करना है लास्ट के इस 2 दिन में। अभी तक भी आप अच्छे से रिवाइज करते आ रहे होंगे, लेकिन इस लास्ट 2 दिन में भी आपको 2 रिवीजन एटलीस्ट लगाना है। और वो कैसे होगा? आप 2 रिवीजन कैसे लगा पाओगे? क्योंकि एक रिवीजन कल लगेगा और एक रिवीजन आज लगेगा। और अगर अभी तक आपकी रिवीजन उस लेवल की नहीं हुई है कि 2 दिन में आप 2 रिवीजन लगा पाओ, तो एक रिवीजन तो एटलीस्ट आप कर ही लो कंप्लीट सिलेबस का। ये फर्स्ट पॉइंट है, इसका बहुत ही मेजर इफेक्ट होता है तुम्हारे नीट के एग्जाम पे, क्योंकि हमारे को हर एक टॉपिक को अपने आंखों से गुजार लेना होता है जस्ट बिफोर द नीट एग्जाम। इससे क्या होता है? हमारी फोटोग्राफिक मेमोरी बनती है, तो एग्जाम में वही पेजेस आपको रिकॉल होते हैं और आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो इस पॉइंट को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना। अच्छे से हर एक पेज आपके हाथ से पलटे हुए होने चाहिए, इसलिए आपको हर एक नोट्स हर एक चीज देख के जानी ही है। सेकंड पॉइंट, नो टेस्ट। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ नो टेस्ट? देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो अभी लास्ट डे पे भी एग्जाम मॉक टेस्ट देंगे, ठीक है, एग्जाम के लास्ट डे पे यानी कि 4 मई को भी मॉक टेस्ट देंगे। ऐसे ही बच्चे होते हैं, मैं मना नहीं कर रहा कि वो बच्चे गलत होते हैं। कुछ बच्चों का ये भी होता है कि उनको कॉन्फिडेंस आता है, एक दिन पहले अगर उन्होंने दे रखा है टेस्ट तो उसके अगले दिन भी दे देते हैं, तो उनका एक फ्लो में जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती, उनको भी कॉन्फिडेंस आता है, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बस इतना कहूंगा कि जो तुम्हारे लास्ट 2 डेज है ना, इस लास्ट 2 डेज में तुम्हारी रिवीजन अच्छे से कंप्लीट होनी चाहिए। रिवीजन इन द सेंस, मैंने वही कहा ना, तुम्हें हर एक पॉइंट से हर एक चीज से गुजरना है। फिर से जो जो तुमने पढ़ा है कभी ना कभी उसको रिवाइज करना है तुम्हें, तो ये चीज होनी चाहिए। ये चीज करोगे, इसके साथ साथ तुम अपना टेस्ट देना चाहो तो दे सकते हो। दोनों में फर्क कुछ ज्यादा नहीं पड़ता, बस यही है कि लास्ट का जो टाइम होता है ना, इसमें एक मिनट में हम बहुत कुछ कर लेते हैं। ऐसा होता है कि तुम 1 घंटे में उतना कर लोगे जितना तुम पहले 3-4 घंटे में किया करते थे, इतना सिलेबस कवर कर सकते हो एज अ रिवीजन, क्योंकि उसमें हमें ज्यादातर पेज ही पलटाने होते हैं कई बार, क्योंकि हमारी इतनी रिवीजन पहले भी हो चुकी होती है। तो ऐसा होता है, तो इस टाइम को जितना सेव कर सको इतना है। अभी तक टेस्ट दे दिया काफी है, ऐसा कुछ नहीं है कि लास्ट दिन टेस्ट नहीं दोगे तो उस दिन नहीं निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, फ्लो बिगड़ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस दिन अपने आप तुम बढ़िया परफॉर्म करोगे, बस तुम्हें कंप्लीट रिवीजन देना है, फोटोग्राफिक मेमोरी बनानी है अच्छे से। थर्ड पॉइंट, जो कि अकेडमिकली नहीं लेकिन ये भी बहुत जरूरी है, एनटीए नीट के लिए क्या क्या गाइडलाइंस अभी निकाल रहे हैं, क्या ड्रेस कोड है, इन चीजों पे भी ध्यान देना है। ये नहीं कि उनको भूल जाओ और सिर्फ पढ़ाई में लगे रहो, ऐसा भी नहीं करना है। ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम नहीं दे पाओगे तो फिर फायदा क्या? तुमने तैयारी क्या की तो सारी तैयारी वेस्ट हो जाएगी। तो इन चीजों पर भी थोड़ा सा ध्यान देना है। ड्रेस कोड, इन चीजों पर भी ध्यान देना है कि एनटीए से क्या क्या नोटिस आ रहे हैं। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स, जैसे कि आपको मिस्टेक नोटबुक को रिवाइज करना है, जो भी आपने बनाई होगी मिस्टेक नोटबुक या नहीं भी बनाई होगी, कहीं मिस्टेक को लिखा होगा तो वो रिवाइज करना है। ओएमआर को रिवाइज करना है, ओएमआर में क्या क्या गलतियां करी थी उसमें अगर कुछ लिखा है तो वो नोट्स रिवाइज करना है। शॉर्ट नोट्स अगर आपने किसी टॉपिक के बनाए या फिर कोई वीक टॉपिक का तुमने तैयार किया था तो उसको रिवाइज करना है। इन सभी चीजों को रिवाइज करना है। फॉर्मूला शीट को रिवाइज करना है, आपको रिएक्शन शीट को रिवाइज करना है। ये सारी चेकलिस्ट बता रहा हूँ, ये सारी चीजें आपको कवर करनी है, ठीक है। आपने कहीं ना कहीं करी होगी, अगर भूल जाते हो तो ये सब चीजें कवर कर लेना। आप क्या करना, हर एक पॉइंट को टिक मार्क करते जाना कि मैंने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, तो उसके साथ आपका ये बढ़िया से तैयार हो जाए। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको जो एनसीईआरटी है, क्योंकि देखो अभी क्या होता है कि नीट के एग्जाम से पहले हम जितना नीट ओरिएंटेड पढ़ेंगे, जितना नीट लेवल पे पढ़ेंगे उतना सही रहेगा ना। तो हमें क्या करना होता है, लास्ट 2 डेज में भी आपको एनसीईआरटी को देखना है, क्योंकि एनसीईआरटी में 2 एनसीईआरटी तो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है बायो और इनऑर्गेनिक। इनको तो आपको लास्ट तक रिवाइज करना है, हर एक पेज पलटने हैं। और इनके साथ साथ अगर आप फिजिक्स की भी एनसीईआरटी पढ़े हो, कभी ना कभी कुछ ना कुछ पढ़े हो, या एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए या इंटेक्स के क्वेश्चन किया, तो उनके हर एक पेज को पलट जरूर लेना है। एटलीस्ट एक बार पलट लोगे ना तो आपकी मेमोरी में फिट हो जाएगा, उस दिन अपने आप याद आएगा। इस टाइम जो हमारी फोकस होता है ना, वो इतना ज्यादा होता है कि आप एक बार देख भी लोगे ना तो भी आपको याद रहेगा। तो इस टाइम अगर ऐसे पढ़ लोगे तो सही रहेगा, इसलिए पेज जरूर पलट लेना एटलीस्ट एनसीईआरटी के, जो भी आपने अगर कभी पढ़ा हो। अगर कभी पढ़ा ही नहीं है तो वो तो फिर याद ही नहीं आएगा। तो ये तो थे चेकलिस्ट के पॉइंट। इसके अलावा एक एडवाइस देना चाहूंगा, अपनी सारी चीजें ध्यान रखना, अपनी सारी एक्सेसरीज जो कि आपको लेकर जानी है या नहीं लेकर जानी है वो भी ध्यान रखना, और ड्रेस कोड वगैरह पे ध्यान रखना। और ऐसा है कि देखो अभी थोड़ा सा ऐसा होता है कि इस टाइम हमारे को नींद नहीं आती है, मतलब नीट के एग्जाम से 1 दिन पहले भी आप जब सोओगे तो आपको जल्दी नींद नहीं आएगी, ऐसा भी होता है। आपको क्या करना है, मतलब जो यूजुअल टाइम है उससे थोड़ा पहले, 1 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले आपको बेड पे चले जाना है। मतलब नींद आएगी, उतना कुछ सोचना मत कुछ भी, ठीक है। आराम से बस पेपर देके आना, बहुत ज्यादा कुछ सोच के मत जाना, कुछ बड़ी चीज नहीं है, एग्जाम ही है। एग्जाम ही है, जो अभी तक आप देखते आए वैसे ही एग्जाम है, उसको देके आना है। अगर इनके अलावा, इन मेन पॉइंट्स के अलावा अगर कोई पॉइंट छूटा है जो कि करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। तो गाइस आम दिन आ गया जिसका आप वेट कर रहे थे, 1 साल से पढ़ रहे थे, ठीक है। तो बस आपको आप पेपर देके आना है, बढ़िया से फोड़ के आना है, अपना बेस्ट देना है, जितना आपको आता है वो करके आना है। और कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, मैंने वही बताया ना, कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, जितना आप सोचोगे उतना ज्यादा होता है। और कुछ नहीं होता है, सच बता रहा हूँ। जब आप एग्जाम दे दोगे ना उसके बाद आपको पता चलेगा कि आप जिस चीज के लिए इतना सोच रहे थे कुछ नहीं था। तो इसलिए मस्त माइंड से जाना है, एकदम फ्रेश माइंड से, कोई स्ट्रेस वगैरह कुछ भी नहीं, ठीक है। कुछ ज्यादा वही सोचना नहीं है, बस सब कुछ बस इतना करना है कि हर एक चीज को एक बार पेज पलट जरूर लेना, जितना भी आपने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, देख लेना। इंपोर्टेंस के वेटेज वाइज, मतलब वेटेज वाइज और इंपोर्टेंस वाइज आपको रिवाइज करना है। अभी भी देखो, अभी भी आपके कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपको रिवाइज करना है, और कुछ चैप्टर्स ऐसे भी है जिनको नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, मतलब स्किप कर सकते हो। अगर लास्ट टाइम है, बिल्कुल लास्ट टाइम आ गया और कहीं नहीं पढ़ेगी, स्कूल छोड़ना ही पड़ रहा है, तो वैसे भी चैप्टर आप अलग कर सकते हो, ठीक है, ऐसा भी है।
कि उससे क्वेश्चन ही नहीं आएगा, ऐसा भी हो सकता है आप कभी मतलब। और मोस्ट प्रॉब्लली यही होता है कि यार जो आप अगर पूरी जान लगा के पढ़ते हो ना, तो जो अगर छूट भी जाता है तो वहाँ से क्वेश्चन ही नहीं आता है, ऐसा भी होता है। तो बस लगे रहो, अभी 2 दिन बचा है, 2 दिन के बाद आपका दिन आने वाला है, उस दिन आपको फोड़ के आना है, अपना बेस्ट देना है। तो तब तक के लिए बाय बाय। और मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यही हूँ और एग्जाम के बाद ही मिलेंगे, चाहे कुछ भी आए, जो भी आए बस करके आना। सबको ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से एग्जाम के लिए, फोड़ के आना, ठीक है, बाय।